गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रेंडन नाम के एक आदमी की स्टोरी, जिसे कि पलंग तोड़ करते हुए अपने बेड को गर्म करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि वो एक दिन अपने रूम में अपने बेड पे लेटकर हिला रहा होता है और उसे ऐसा करते हुए उसकी बहन देख लेती है। अब इन दोनों के बीच में आगे चल के इस मूवी में क्या होता है, यही हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाला है। तो ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग देखते हैं कि एक दिन ब्रेंडन मेट्रो से कहीं जा रहा होता है और हमें पता पड़ता है कि ब्रेंडन के जो दिमाग था उसमें हर टाइम सिर्फ घपाघप के ही थॉट्स चलते रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेंडन को एक लड़की देख रही होती है मेट्रो में और ब्रेंडन के दिमाग में उसे देख के भी घपाघप के थॉट्स आने लगते हैं। अब वो लड़की जैसी स्टेशन आने वाला होता है तो वो अपने स्टेशन पर उतरने के लिए खड़ी हो जाती है। उसके साथ साथ ब्रेंडन भी खड़ा हो जाता है और उसको गंदी नज़रों से देखने लगता है, उसे टच करने लगता है। अब उसकी हरकतों से परेशान आकर वो लड़की नीचे उतर जाती है, उसके साथ साथ ब्रेंडन भी उतर जाता है और ब्रेंडन को वो लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेंडन को मिया खलीफा और जॉनी सिंस के सत्संग देखने की इतनी गंदी आदत थी कि उसने अपने ऑफिस के लैपटॉप में भी वही भर रखे थे और वो बाथरूम में जाके उन्हें देखने के बाद हमेशा हिला कर आता था। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेंडन को, जिसका कि एक बॉस था जिसका नाम डेविड था, हम देखते हैं कि इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी पड़ती थी। तो एक दिन डेविड ब्रेंडन से कहता है कि हमें क्लब में जाना चाहिए और ये लोग एक क्लब में जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक लड़की पसंद आती है। बेसिकली वो लड़की डेविड को पसंद आती है तो डेविड उसको प्रपोज करने के लिए जाता है, पर वो लड़की यहाँ पर ब्रेंडन को पसंद कर लेती है क्योंकि ब्रेंडन बातों के साथ साथ रातें भी रंगीली करना जानता था। अब ये लोग उस लड़की की कार में बैठ के चले जाते हैं और आसमान के नीचे ओपनली इंटीमेट होते हैं। अपनी रात को रंगीन करने के बाद ब्रेंडन वापस अपने घर पे आता है और देखता है कि उसके घर का जो गेट है वो खुला पड़ा है। वहाँ पर अंदर जाता है, उसे लगता है कि कोई चोर उसके घर में घुसा है तो वो एक बेसबॉल का बैट उठाता है उसे मारने के लिए। अब जैसे ही वो अपने बाथरूम में जाता है उसे पता पड़ता है कि वहाँ पर उसकी छोटी बहन आई हुई है जिसका नाम सीसी है। वो बेसिकली उसकी एक स्टेप सिस्टर है। अब गाइस क्योंकि जो सीसी थी वो चोरी छुपे ब्रेंडन के घर में आई थी तो ब्रेंडन भी उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ब्रेंडन को ये तो पता था कि सीसी आने वाली है और उसने ये नहीं बताया था कि वो कब आने वाली है। अब सीसी एकदम से उसके घर में आ गई थी तो उसका डरना जायज़ था, उसे लग रहा था कोई चोर आ गया था। हम लोग देखते हैं कि सीसी के यहाँ पर आने की वजह ये थी कि सीसी का यहाँ पर एक कॉन्सर्ट था क्योंकि वो पेशे से एक सिंगर थी और वो यहाँ पर ब्रेंडन के रूम पे इसलिए आई थी क्योंकि पिछले ही वीक उसने उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था। क्योंकि जो सीसी का बॉयफ्रेंड था वो उसे चीट कर रहा था तो वो उसे छोड़कर अपने भाई ब्रेंडन के पास आ गई थी। अब यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि सीसी का एक कॉन्सर्ट था तो ब्रेंडन यहाँ पर डेविड से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट में चलना चाहोगे, मेरे पास फ्री टिकट्स है। डेविड उससे कहता है कि आज तो हमें क्लब जाना है और ब्रेंडन उससे कहता है ये मेरी सिस्टर का कॉन्सर्ट है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो डेविड भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब कॉन्सर्ट देखकर ये दोनों रोने लगते हैं क्योंकि वो एक इमोशनल कॉन्सर्ट था। अब कुछ देर बाद कॉन्सर्ट खत्म होता है और हम लोग सीसी, ब्रेंडन एंड डेविड को एक ही टेबल पर देखते हैं और ये लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेविड को सीसी पसंद आने लगी थी और सीसी को भी डेविड में कुछ इंटरेस्ट आ रहा था। अब इन दोनों को एक साथ देखकर ब्रेंडन की जल के खाक हो गई थी, उसकी फटके भी चार हो गई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसका बॉस उसकी सिस्टर को ही पटा ना ले। और उसका डर सच में बदल जाता है क्योंकि जो सीसी थी वो डेविड से पैचअप कर लेती है, उसके साथ इंटीमेट होती है, वो भी ब्रेंडन के ही रूम में। सीसी की ओ यस ओ गॉड ये वाली आवाजें सुनकर ब्रेंडन का दिमाग खराब हो जाता है और वो साला डेविड अपने कलीग की सिस्टर के साथ ही इंटीमेट हो रहा था। हे गाइज वेट, मैं आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर एनाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोगों को कौन सा नेम पसंद है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अपने दूसरे चैनल पर दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रेंडन को अपने रूम से सीसी और डेविड की आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो बाहर रनिंग करने के लिए चला जाता है जिससे कि उसका मूड फ्रेश हो सके। अब वापस आकर वो सो जाता है और उसके बाद सीसी भी आकर सो जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं ब्रेंडन को जो कि अपने ऑफिस में जाता है और डेविड के पास वो आता है तो डेविड उसे बताता है कि हमें तुम्हारे मेन फ्रेम से बहुत सारी सत्संग की वीडियो मिली है मिया खलीफा और जॉनी सिंस की, हमें लगता है कि ये तुम्हारे किसी कलीग ने डाल दी होंगी। इसके बाद हम देखें डेविड को एक कॉल आ जाता है और यहाँ से ब्रेंडन भी चला जाता है। इसके बाद ऑफिस में उसकी मुलाकात मरीन से होती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर इन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग बनती है। अब यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर ब्रेंडन को मरीन को देख के कुछ होने लगता है तो ये लोग बाहर घूमने के लिए फिर से चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेंडन होता है वो मरीन को अप्रोच करता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, पर मरीन कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो ब्रेंडन वापस अपने घर पे आ जाता है
घर पे आने के बाद हम देखते हैं ब्रैंडन अपने रूम में मियाँ खलीफा के सत्संग को देखकर हिला रहा होता है और उसे ये करते हुए उसकी सिस्टर सीसी देख लेती है और वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने सामान को पैक करने लगती है। अब वो ये बात जैसे ही ब्रैंडन से करती है इस बारे में बात, तो ब्रैंडन में गुस्सा होकर उसे अपने रूम से भगा देता है। हम लोग देखते हैं ब्रैंडन अपने रूम से सारी सत्संग की वीडियो कैसेट्स को निकाल रहा होता है और कबाड़े में डाल रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं ब्रैंडन यहाँ पर मरीन के पास आता है और ये लोग एक होटल रूम में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए और अपनी रातों को रंगीन करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि जो ब्रैंडन होता है वो पलंग तोड़ करने से पहले कह तो बहुत कुछ रहा था पर कर कुछ भी नहीं पाता, क्योंकि हिलाने की वजह से उसका जो बैंगन था वो मुड़ चुका था, यानी कि उसमें अब जान नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मरीन होती है वो उसे एनकरेज करती है और कहती है कि हम अगली बार अच्छे से करेंगे। वैसे ब्रैंडन अब घर पे आ चुका था और हम देखते हैं कि जैसे वो घर पे आता है तो सीसी उसे डांटने लगती है पिछली रात के बारे में जो कि उसने देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रैंडन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने घर में डोमिनेंट बनने के लिए सीसी को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर सीसी भी ये बात सुनकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है और मैं तुम्हारे अलावा किसके पास जाऊंगी। और ब्रैंडन नहीं मानता और उसे अपने घर से निकाल देता है। अब उसी रात हम लोग ब्रैंडन को देखते हैं जिसका दिमाग बहुत खराब था, तो फिर से वो एक स्ट्रिप क्लब में चला जाता है एक मियाँ खलीफा को ढूंढने के लिए और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रैंडन उसके लड़की के साथ बैठा था एक क्लब में और वो उसकी बिल्ली को छेड़ रहा था। हम देखते हैं कि ब्रैंडन उस बिल्ली को छेड़ते हुए उसकी जो खुशबू थी उसके बॉयफ्रेंड को सूंघा देता है, जिससे कि उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और ब्रैंडन को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। अब हम लोग देखते हैं ब्रैंडन बहुत ही ज़्यादा पिट चुका था, उसके खून निकल रहे थे। अब हम देखते हैं ब्रैंडन अपनी हवस को सेटिस्फाई करने के लिए एक गे क्लब में जाता है और एक गे के साथ इंटीमेट होता है। उसे यहाँ पर सीसी का कॉल आता है पर वो कॉल को नहीं उठाता, क्योंकि वो सीसी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो जो कॉल थी वो भी सीसी की ही थी। हम लोग देखते हैं ब्रैंडन उस कॉल को नहीं उठाता और अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाता है। हम लोग ब्रैंडन को देखते हैं जो कि एक मेट्रो में वापस अपने घर के लिए जा रहा था, पर हम देखते हैं कि मेट्रो एकदम से रुक जाती है और कहती है सब लोगों से नीचे उतरने के लिए। और वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं कि आगे एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है, इसलिए मेट्रो आगे नहीं जा सकती। अब यहाँ पर ब्रैंडन को ये खबर सुनकर सीसी की चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल मिलाता है, पर सीसी का फ़ोन नहीं मिल रहा था। अब ब्रैंडन जैसे ही घर पहुँचता है तो यहाँ पर देखते हैं कि उसे खबर मिली है कि सीसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी है और उसकी जो जान है वो बच चुकी है और वो हॉस्पिटल में है। अब हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि सीसी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है और वो सीसी को अपने पास ही रखने का आश्वासन देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी। हम लोग देखते हैं ब्रैंडन को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने अपनी सिस्टर से सब क्या किया था और यहाँ पर हिलाने की वजह से मेरी जो लाइफ है वो क्या से क्या बन चुकी है। अब ब्रैंडन अपने मन में ठान लेता है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ देगा और वापस एक अच्छी लाइफ जिएगा, एक हेल्थी लाइफ जिएगा। ब्रैंडन एक पूल साइड जाके बहुत ही ज़्यादा रोता है और अपने आप को माफ़ नहीं करता। हम लोग देखते हैं कि ब्रैंडन को वो एक दिन फिर से एक मेट्रो में जा रहा होता है जहाँ पर उसे फिर से वही लड़की मिली थी जो सीन की स्टार्टिंग में मिली थी। अब इस बार ये लड़की ब्रैंडन से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसके पास आके उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है इशारों में, पर ब्रैंडन अब एक सख्त लौंडा बन चुका था और वो उस लड़की की बातों में नहीं आता। और कुछ इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। वैसे आप लोग मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जाकर उसे देखो और सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।